नमस्कार। कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नाम कमाया हो। और इस विधा में जिन लोगों ने काफ़ी काम किया हो, उन तमाम लोगों से हम जानकारी साझा करते हैं। और इसी कड़ी में आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ना केवल गीत लिखते हैं अपितु जो कर्मकांड और पूजा पाठ पद्धति है उसके भी माहिर हैं, और साथ ही साथ कविता लिखने का शौक भी है, लोक संगीत लिखने का शौक भी है, और जितनी भी ललित कलाएं हैं कुछ ना कुछ गुण जो है उन सभी कलाओं के इनमें मौजूद है। तो आइए आज इनसे रूबरू होते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि इन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है और क्या क्या आगे करने की इच्छा है। तो मैं आपसे रूबरू कराता हूँ आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो एक्सपर्ट हैं। आप हैं पवन शर्मा जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, कार्यक्रम की शुरुआत सीधे ही करते हैं। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा या जो सुना, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, यानी आप कवि भी हैं, गीतकार भी हैं, कर्मकांड, पूजा पाठ जो हमारी पद्धति है, भारतीय जो चिंतन परंपरा है उसमें भी आप महारत हासिल हैं। मेरा सवाल ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की तरफ कैसे रुझान हुआ आपको, और क्या कोई बुनियादी या आपका कोई ख़ानदानी ऐसा पेशा था, कर्मकांड इत्यादि, या फिर आपका रुझान जो है इसकी तरफ किन्हीं परिस्थितियों वश हुआ? अगर मैं बात करूँ परिवार की, तो हमारे परिवार में कर्मकांड के क्षेत्र से कोई भी नहीं है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने कर्मकांड के क्षेत्र में काम किया। एक्चुअली मेरे रिश्तेदार है और उनको देख देख के ही मुझे भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊँ और सनातन धर्म के लिए कुछ अपनी सेवाएं दूं, सनातन धर्म के लिए सेवाएं करूं। इसलिए आप पूजा पाठ की तरफ जो है, कर्मकांड की तरफ जो है, इसलिए आपका रुझान और जुड़ाव हुआ। चलिए पवन जी, मैं अगर शुरुआत कार्यक्रम की इसी से करूं, जो ये पूजा पाठ पद्धति है या कर्मकांड परंपरा है, हमारा जो चिंतन है, हमारा रहन सहन है, ये अछूता नहीं है पूजा पाठ इत्यादि से। इसका महत्व क्या है? महत्व यही है कि अगर हमारे जीवन में सनातन धर्म नहीं है, अगर हम धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारे जो मन में है वो गलत विचार पैदा होते रहते हैं। एक माध्यम कुछ ना कुछ हमारे सामने होना चाहिए, और वो ईश्वर एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में रहता ही रहता है। तो इस एक सबसे अच्छा माध्यम है कि हमारे पूर्वजों ने शुरू से लेकर, हमने बचपन से देखा है कि घर में पूजा पाठ की जाती है, जोत जलाई जाती है, तो वहाँ से संस्कार उत्पन्न होते हैं बच्चों में। तो बस यहीं से ही हमने भी सीखा और हमारे अंदर भी ये शौक पैदा हुआ कि क्यों ना हम भी सनातन धर्म को आगे की तरफ लाएं। आपने कहा कि पूजा पाठ से जो है वो संस्कार भी पैदा होते हैं आने वाली पीढ़ी में, और घर में शांति भी घर भी बनी रहती है। लेकिन जो संस्कारों की अगर हम बात करें, जो नई आने वाली पीढ़ी है, ये इन चीज़ों की तरफ, इन चीज़ों से अछूती है, यानी पूजा पाठ, मेडिटेशन वगैरह इससे दूर हट के रहते हैं। तो उन लोग, इन नई युवा पीढ़ी के लिए क्या आप हिदायत देंगे कि इस तरह, इसकी तरफ कैसे जुड़ाव हो उनका? जुड़ाव के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम मैं समझता हूँ वो माता पिता ही है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो एकल परिवार हो गया है। पहले क्या होता था कि दादा दादी होते थे तो वो भी मतलब बच्चों को संस्कार देते थे। आजकल एकल परिवार की वजह से सिर्फ माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं, और जो माँ बाप होते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से समय नहीं दे पाते हैं। तो शायद ये भी एक कारण है कि बच्चों में जो ये सनातन धर्म से दूरी बनती जा रही है। दूसरा, हाँ जी, दूसरा जो हमारा मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, इसने भी थोड़ी दूरियाँ फैला दी है। तो ये तो सबसे बड़ा जो गुरु है वो माता होती है, पिता होती है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरफ, सनातन धर्म तरफ लाएं और उन पूजा पाठ में उनको बिठाएं और उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करें। जी, आपने कहा कि बच्चों में स्वाभाविक तौर पर इस तरफ रुचि कम होती है। उसके बहुत सारे कारण है, एकाकी परिवार है, या गैजेट्स की तरफ
मोबाइल टीवी इनकी तरफ ज़्यादा रुझान होना, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आपने सीधा सीधा जो है युवा नई पीढ़ी के लिए संदेश दिया कि इस तरफ जो है मेडिटेशन, पूजा पाठ इत्यादि की तरफ जो है रुझान जुड़ा होना अनिवार्य है, ताकि घर में क्लेश बना ना हो, घर में शांति बनी रहे। और मेडिटेशन से तो ये तो चिकित्सकों से भी प्रमाणित हो चुका है कि मेडिटेशन और पूजा पाठ पद्धति जो है मेमोरी भी इंक्रीज होती है और आपकी तरह तरह की जो दूसरी कुछ मानसिक विकार है वो भी कम होते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी एक रुचि की, जो आपने कहा कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि, जो आप समाज में अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में जो है वो संस्कार, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संस्कार जो है उसके अंकुरित डालते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आपकी दूसरी रुचि जो संगीत और लेखन परंपरा। पवन जी, ये बताएं कि संगीत, लेखन परंपरा वगैरह इसकी तरफ आपका कैसे रुझान हुआ? कोई इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि तो आपने कहा नहीं थी, तो इसकी तरफ रुचि कैसे आन पड़ी? लेखन की तरफ जो मेरा रुझान है वो बचपन से ही है। और 98 की बात है जब मैंने गीत लिखा था, पहला गीत लिखा था। उस टाइम मैं +1 +2 में पढ़ता था, तो वहाँ से मुझे लिखने का शौक़ उत्पन्न हुआ। और वो 90s का दौर था जब मैं समीर जी के गीत सुना करता था। मेरे फेवरेट हैं समीर आनंद जी, और उनकी एक जोड़ी होती थी, समीर आनंद जी और कुमार सानू, अलका याग्निक, नदीम श्रवण। इनका एक अपना एक बहुत अच्छा एक ग्रुप होता था जी। तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया और इनको मैं देखता था, सुनता था, और बस इनको देखते देखते मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी गीत लिखूं। और कभी ऐसा समय भी आए कि लोग मेरे गीतों को सुने, गुनगुनाएं। तो बस यहीं से मेरा शौक़ पैदा हुआ। लिखने का शौक़ जो है यहाँ से पैदा हुआ, क्योंकि आपने कहा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपने लिखना शुरू कर दिया। रुझान जो है वो आपने कहा कि जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं या संगीतकार हैं, गीतकार हैं, उनसे प्रभावित होकर किसी न किसी रूप में, जो मेलोडी किंग्स हैं, क्योंकि 90s का दौर कहा जाता है कि मेलोडीज़ का दौर था, तो उससे आप काफ़ी प्रभावित हुए, तो आपने लिखना शुरू किया। ये तो सबसे पहले जो लिखने की बात जो आपने शुरुआत की, वो गीत लिखना शुरू किया, भजन लिखना शुरू किया, गज़ल लिखना शुरू किया, कैसे शुरुआती तौर में आपकी रचनाएं जो है वो कौन सी थी? रचनाएं तो गीत ही थे, हिंदी गीत ही होते थे। तो बस वही होता था कि जो मन में विचार पैदा हो जाते थे वैसे ही लिख लेते थे। कभी कविताएं लिख लेते थे, तो कभी गीत लिख लेते थे, कभी भजन। जिस तरह के भी दिमाग में कोई विचार पैदा होता था तो उसी हिसाब से लिख लेते थे। जी, भजन तो समझ में आता है पवन जी के, क्योंकि आप जो है आध्यात्मिक आदमी हैं और आप पूजा पाठ कर्म जो है आपका कर्म है आपका, और इसकी तरफ जो है साथ ही साथ जो है स्वाभाविक तौर पे आप भजनों की तरफ जो है रुचि होती चली गई। लेकिन भजन लिखना शुरू कब किया? भजन लिखना भी मैंने तभी से शुरू कर दिया। बीच बीच में कम लिखता था भजन में। पहले शुरू में मैं गीत ही लिखा करता था, शायरी लिखा करता था स्कूल कॉलेज के टाइम में जी। तो भजन भी धीरे धीरे फिर मैं लिखता था। वैसे ज़्यादा देखा जाए तो 2003-4 के बाद ही मैंने भजन लिखने शुरू किए। और अभी 2021 में मेरा पहला भजन आया, जो हिमाचल के प्रसिद्ध संगीतकार सुरेंद्र नेगी जी हैं, उनके माध्यम से मेरा पहला भजन आया था जी 2021 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मेरे काफ़ी भजन आ गए हैं, 12 से 13 गीत जो मेरे। अच्छा पवन जी, आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले और हम अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिले और किन किन क्षेत्रों में आपको मिले? तो सबसे पहला पुरस्कार मुझे मिला वो देवभूमि हिम कला मंच जो शिमला में है। इसके जो संस्थापक है देव कुमार देव जी। तो हुनरबाज सीज़न 4 जो पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुआ था, तो उसमें मुझे जो है हिमाचल की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए गीतों के लिए अवार्ड दिया गया। और उसके 1 महीने बाद ही जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में है जी। पवन जी, आप बात कर रहे थे कि आपको इस क्षेत्र में जो भी आपने कुछ किया है साहित्य के क्षेत्र में या संगीत कला के क्षेत्र में, उसके लिए काफ़ी सारे अवार्ड मिले। आपने कहा कि पिछले वर्ष जो है आपको एक अवार्ड मिला। वो जो अवार्ड जो मिला वो किस चीज़ के लिए मिला? वो एक्चुअली जो हम जो हिमाचल की संस्कृति है उसको प्रमोट करते हैं और गीत वगैरह लिखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं जी, तो उसके लिए वो अवार्ड मिला था जी। तो एक अवार्ड ये मिला, और उसके अलावा जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में भी जो है हिमाचल गॉट टैलेंट उन्होंने अवार्ड किया था, तो वहाँ पे भी एक अवार्ड मुझे जो सम्मानित किया गया था वहाँ पे भी।
और वो भी इसीलिए कि जो आप हाँ जी। संस्कृति को बढ़ावा दे जी, रहे जी, हैं और इसी के लिए जो ही है। साहित्य क्षेत्र में अपने जो है, कार्य क्षेत्र में जो है जी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी, तो उसी के देख कर सम्मानित तो किया गॉट गया। टैलेंट में भी आपको मिला और आपने कहा कि जीपी यूनिवर्सिटी में भी एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, तो आयोजकर्ताओं ने आपको सम्मानित किया इन गतिविधियों को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं, जी, जी। संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं अपने और संस्कृति को पोषित कर रहे हैं। पवन जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने कहा कि जब आप +2 के आसपास पढ़ते थे तब से लेखन की परंपरा जो है आपने शुरुआत कर दी थी, लेकिन काफ़ी समय बाद आपकी जो रचना है वो प्रकाशित हुई। जो आप कविता के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो कविता आपकी कहाँ कहाँ कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपी है, कहाँ कहाँ छपी है? जी, कुछ पत्र पत्रिकाओं में आप कह रहे थे, और आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया में भी कुछ आए दिन छपती रहती है कविताएं। लेकिन आप गीत की बात कर रहे थे कि गीत जो है एक बहुत लोकप्रिय गायक कलाकार है, उन्होंने आपका गीत गाया, क्या नाम है उनका, वो जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। जी। कौन कौन से गीत हैं जो किस किस ने गाए हैं, थोड़ा सा वो बताएं। तो 2021 में जैसे मैंने आपको बताया जी। कि मेरे भजनों की शुरुआत हुई, गीतों की शुरुआत हुई, तो हिमाचल फिल्म सिनेमा के जो संस्थापक है ठाकुर केसी परिहार जी, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। जय माँ तारा भजन मेरा आया था, तो वो भजन जो लिखा था वो मैंने ही लिखा था, तो वो भजन उनके बैनर तले वो भजन आया था। और उसके बाद जो मेरा भजन आया था वो सुरेश वर्मा जी ने गाया था एक भजन होली पे, पिछले साल ही होली पे भजन आया था, जो मेरा भोला है भंडारी फेम सुरेश वर्मा जी है, उन्होंने वो भजन गाया था और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया, और यूँ कह लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और उसके बाद एक और भजन आया था जो शुलनी मैया पे जो है, अजय भारद्वाज जी हैं जो शुलनी मैया पे काफ़ी सारे भजन गा चुके हैं, तो शुलनी मैया 5 जो मैंने भजन लिखा है वो उन्होंने गाया था। जी, जी। तो शुलिनी माता पे आपने भजन लिखे हैं, तारा माता पे आपने भजन लिखे हैं, भोले पे आपने भजन लिखे हैं, लेकिन हालांकि आपने कहा कि भजन जो लेखन कार्य आपने काफ़ी बाद में शुरू किया, शुरुआत आपने कविता सीखी। जी। तो अगर मैं कहूँ कि कविता जो है, आप कोई ऐसी कविता जो आपको अच्छी लगती हो, आपकी फेवरेट हो, आपको पसंद हो अपनी कविता, कोई ऐसी कविता आप पढ़ के सुना सकते हैं? जी। मैं देख रहा हूँ आपने रखी भी है एक कविता, जरा आप थोड़ा सा कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाऊंगा जी। एक कविता है और जो मेरे जीवन पे ही वो निर्धारित है, मेरे जीवन पे मैंने लिखी हुई है और मेरे दिल के बहुत करीब ये कविता है। जी। एक समय होता था जब हर व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष का समय होता है, तो आदमी काम कुछ करता है और उसके जो आंखों में सपने कुछ और होते हैं, तो उसी पे निर्धारित ये कविता है। सपनों पे आधारित है? हाँ जी, जिसका शीर्षक ही है मेरे सपने। मेरे सपने। चलो चलिए 4 लाइनें हो जाए। जी। जी। मेरे सपने तो कुछ और थे, मैं कर कुछ और रहा हूँ। मेरे सपने तो कुछ और थे, मैं कर कुछ और रहा हूँ। नज़र आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। नज़र आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। सुबह निकल जाता हूँ दिल में नई आस लिए, सुबह निकल जाता हूँ दिल में नई आस लिए। आँखें भर आती है मेरी दर्द का वो एहसास लिए। खुद को खुद ही कोस कर दिल अपना तोड़ रहा हूँ। नज़र आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। मैं दर दर भटकता हूँ सपना साकार हो जाए, मैं दर दर भटकता हूँ सपना साकार हो जाए। दुनिया के आगे बहुत दिल ये लाचार हो जाए। कि सोचता हूँ मैं अकेले में, सोचता हूँ मैं अकेले में, क्या है जिसे छोड़ रहा हूँ। नज़र आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। नज़र आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। आग लगी है पेट में पर जेब में पैसा नहीं है, आग लगी है पेट में पर जेब में पैसा नहीं है। जो तरस खाए मुझ पर कोई इंसान ऐसा नहीं है। छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, छाले पड़े हैं मेरे पाँव में, फटे जूतों को देख रहा हूँ। नज़र आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। नज़र आती नहीं मंजिल, मैं फिर भी दौड़ रहा हूँ। क्या खूब पवन जी। ये तो जो आपने कहा कि जब आप शुरुआती दौर में जब संघर्ष कर रहे थे कैरियर के बारे में, स्वाभाविक तौर पे सबकी ज़िंदगी में जो है संघर्ष होता है, संघर्ष का एक दौर होता है, और कैरियर की चटपटाहट होती है या दूसरी आजीविका कमाने के लिए जो है।
तो उन दिनों जो सपने आपने देखे वो ही आपने कलमबद्ध करके जो है वो चरितार्थ की अपनी कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक भी आपने मेरे सपने रखा। चलिए, हम भजनों की बात कर रहे थे। आपने कहा कि जो सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं उन्होंने आपके भजन गाए हैं। आपने शिव जी के ऊपर भजन लिखे हैं, कृष्ण भगवान जी के ऊपर भजन लिखे हैं, माता तारा के ऊपर, माता शूलिनी के ऊपर। इनमें से कोई एक भजन जो आपको प्रिय हो, उसकी 4 लाइनें। एक भजन है जो मैंने गाय पे लिखा हुआ है। तो गाय की जिस तरह की दुर्दशा आज के समय में है, तो उसी पे ये भजन है। एक गाय माता जो आज की कलयुग में जो है वो कृष्ण भगवान से पुकार करती है, प्रार्थना करती है। तो वो कहती है, तू कहाँ गया हमें छोड़, श्याम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, श्याम तेरी याद सताती है। अब तो देख हमारी ओर, श्याम तेरी याद सताती है। कृष्ण एक तेरा जमाना था, तुम हमें बंसी सुनाते थे। कृष्ण एक तेरा जमाना था, तुम हमें बंसी सुनाते थे। पीठ पर हाथ फेर कर तुम हमें बड़ा लाड लड़ाते थे। कहाँ छुप बैठे हो कठोर, श्याम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, श्याम तेरी याद सताती है। देख कलयुग के लोगों ने हमें छोड़ दिया सड़कों पर। देख कलयुग के लोगों ने हमें छोड़ दिया सड़कों पर। मजबूर हो गए हम तो गंद खाने को सड़कों पर। ठंड है बारिश भी घनघोर, श्याम तेरी याद सताती है। तू कहाँ गया हमें छोड़, श्याम तेरी याद सताती बहुत है। खूब पवन जी, गाय के ऊपर। और मुझे लगता है कि गाय की जो दुर्दशा है आज के समाज में, वो आपने चरितार्थ की है अपनी इस भजन के माध्यम से, और काफ़ी सटीक और सार्थक है और आज के दौर में जी। चलिए पवन जी, जब हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह के आप गीत लिखते हैं, तो आपने कहा कि गीत आप जो है हिंदी गीत भी लिखते हैं, कुछ लोकगीत भी लिखते हैं, आपने कहा देशभक्ति के गीत भी लिखते हैं, पहाड़ी गीत भी लिखते हैं, हिंदी गीत भी लिखते हैं। जी जी। और जो आपके जब आप 10वीं 12वीं में +2 के आसपास जब पढ़ रहे थे, तब से जो है प्रेरणा मिली। जी। तो कोई ऐसा गीत जो देशभक्ति गीत हो या पहाड़ी गीत हो जो आपके काफ़ी करीब हो, कोई ऐसा गीत कोई आप सुनाना चाहें? हाँ, एक देशभक्ति गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने लिखा है, कई जीती जंग हमने शहीद जवानों के खून से। कई जीती जंग हमने शहीद जवानों के खून से। ये जागते हैं रात दिन हम सो सके सुकून से। ये जागते हैं रात दिन हम सब सो सके सुकून से। कितनों की कोख उजड़ी, कितनों के सुहाग मिटे। कितनों की कोख उजड़ी, कितनों के सुहाग मिटे। पिता की छलनी छाती हुई, घरों के कई चिराग बुझे। इनकी शहादत भुला ना पाएंगे, इनकी शहादत भुला ना पाएंगे। लड़े जो बड़े जुनून से, कई जीती जंग हमने शहीद जवानों के खून से। सर कटा दिए हंसकर तिरंगे को ना झुकने दिया। सर कटा दिए हंसकर तिरंगे को ना झुकने दिया। सीने में खाकर गोलियां दुश्मन को ना टिकने दिया। देश की खातिर मर मिटे, लाल माँ के वो मासूम थे। कई जीती जंग हमने शहीद जवानों के खून से। है अभिमान हमें तो बहुत अपने वीर जवानों पर। है अभिमान हमें तो बहुत अपने वीर जवानों पर। दुश्मन को मार गिराया जाकर उनके ठिकानों पर। सुन लो ऐ बुरी नज़र वालों, आंखें नोच लेंगे नाखून से। कई जीती जंग हमने शहीद जवानों के खून से। ये जागते हैं रात दिन हम सब सो सके सुकून से। बहुत खूब, ये देशभक्ति का गीत भी हो गया। पवन जी, आपने जो आपका कर्म है या जो आपकी आजीविका का साधन है या जो आपका शौक़ है, मुख्य तौर पर कर्मकांड और आपकी पूजा पद्धति, यहाँ से शुरुआत आपने की और धीरे धीरे जो है फिर लेखन कार्य में भी आप काफ़ी अब तो सफल हुए, क्योंकि आपने कहा कि अब साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में भी आपने छपने शुरू हो गए। उम्मीद है कि आप जो है इसी तरह से आगे अपनी कविताएं भी लिखें, अपना शौक़ भी पूरा करेंगे। और दूरदर्शन हिमाचल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस क्षेत्र में आगे खूब नाम कमाएं और आपका खूब नाम रोशन हो, और आप जो है अच्छे लेखक, अच्छे राइटर
का पद आपको मिले। आपका स्टूडियो में आने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।